हेलो गाइस, मैं बैकपेंसिल एफएक्स से ऋषि आपके लिए आज फिर से एक ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं प्रीमियर प्रो पे। तो सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं क्लास 4। ओके, तो आज मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ हम कैसे कंपाइलिंग करते हैं और कैसे हमें रेंडर बाहर निकालना होता है। तो सबसे पहले मैं इस पर एक फुटेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। फुटेज मेरा पड़ा है इस फोल्डर में, सॉरी इस फोल्डर में नहीं है, इस फोल्डर में। तो या तो मैं इस फोल्डर को ओपन करके सिलेक्ट ऑल करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ कर सकता हूँ। और प्रीमियर फोल्डर भी सपोर्ट करता है, तो मैं चाहता हूँ कि पूरा फोल्डर भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। मैं फोल्डर इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब हमें सबसे पहले लेना होगा एक सीक्वेंस हम वो लेंगे जिसमें हमारे सारे फुटेज जिस सेटिंग्स को लेंगे और जो आउटपुट निकलेगा हम वो सीक्वेंस उस सेटिंग के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। क्योंकि हमारे सारे फुटेज कुछ स्लो मोशन पे हैं, कुछ फास्ट मोशन पे हैं, कुछ 60 FPS पे है, कुछ 100 FPS पे है, कुछ 120 FPS पे, बट जो मुझे आउटपुट चाहिए वो सारा का सारा चाहिए मुझे 60 FPS पे। इसलिए मैंने अपने सीक्वेंस की सेटिंग्स अपनी 60 FPS पे सेट की है। इंपोर्ट करते हैं अपने टाइमलाइन पे। जब हम फुटेज इंपोर्ट करते हैं अपनी टाइमलाइन पे तो यहाँ एक पॉपअप मैसेज आता है। इस मैसेज का क्या मतलब है? इस मैसेज का मतलब है कि जो सीक्वेंस हमने खुद बनाया हुआ है हमें वही सेटिंग्स रखनी है। अगर वही सेटिंग्स रखनी है तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कीप एक्साइटिंग सेटिंग्स। अदरवाइज जो हमारे सीक्वेंस की फर्स्ट क्लिप होगी, अगर हमें उसकी वो सेटिंग्स के अकॉर्डिंग पूरा सीक्वेंस चाहिए तो हम यहाँ से इसको करेंगे चेंज सीक्वेंस सेटिंग्स। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे नंबर 1 फुटेज से उसकी सेटिंग्स लेके बाकी सब सीक्वेंस बना देगा पूरा। तो हमें तो जो हमने सेट करी है हमें उसके अकॉर्डिंग चाहिए, तो हम इसको करेंगे कीप एक्साइटिंग सेटिंग। जो हमने सेटिंग सेट करी है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें ये ऑडियो नहीं चाहिए जो इसके अंदर है, राइट। सबसे पहली चीज़ कि हमें ये ऑडियो नहीं चाहिए। तो हम ऑडियो को कैसे डिलीट कर सकते हैं या ऑडियो को कैसे इसको म्यूट कर सकते हैं? सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आप देखोगे M का। अगर हम इसको M पे क्लिक कर देंगे तो ये म्यूट हो जाएगा। तो अब हमें इसकी और साउंड नहीं आएगी। देखिए अब ये इसकी सारी साउंड खत्म। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन था हम इसको म्यूट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन था कि हम इसको कंट्रोल A करते हैं तो हमारी टाइमलाइन पे जितने भी फुटेज होंगे सिलेक्ट हो जाएंगे। और फिर हमें क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है किसी भी फुटेज पे। ठीक है, यहाँ पे अनलिंक का ऑप्शन है, इसको अनलिंक करो। इसका मतलब है कि हमारा ऑडियो अब एक अलग सेपरेट पार्ट हो गया है और वीडियो का हमारा अलग एक सेपरेट पार्ट हो गया, सेम सारे फुटेज के साथ हो गया है। तो कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ नीचे वाली सारी फुटेजेस को पकड़ो और डिलीट, दैट्स इट। ठीक है भाई, हमने इसकी ऑडियो तो अब कर दी डिलीट। अब हमें नई ऑडियो चाहिए, तो नई ऑडियो के लिए हम ले लेते हैं ऑडियो। मेरे पास यहाँ ये 2 ऑडियोज़ हैं सैम्पल के लिए, रॉयल्टी फ्री है, इस पर कोई कॉपीराइट इशू नहीं है, तो मैं आपको इसी पे सिखाता हूँ। तो हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने किसी भी लेयर पे रख देते हैं ऑडियो की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज कि मुझे ये फुटेज यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसको कट करने के बहुत इजी तरीके हैं। एक तो कट टूल है जिसका शॉर्टकट होता है C। हम यहाँ पे कट मारेंगे, आगे वाली फुटेज को सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे और फिर ये जो खाली स्पेस है इस पर सिलेक्ट करके इसको डिलीट करेंगे, राइट। और एक और ऑप्शन है इसका कि हम इसको सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट डिलीट करेंगे, तो क्या होगा, पूरा का पूरा फुटेज ऑटोमेटिकली खिसक के आगे आ जाएगा। ठीक है, एंड एक और इसका तरीका है कि मैं अपने फुटेज को जहाँ तक मुझे चाहिए, जैसे सपोज मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है तो मैं इसको ड्रैग करके इसके पीछे कर दूंगा। तो क्या होगा, हमारा आगे का जितना फुटेज था वो इस फुटेज के पीछे हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ से फुटेज चाहिए और कहाँ तक चाहिए मैं वहाँ भी एक कट लगाऊंगा। तो देखते हैं, तो सपोज मुझे यहीं तक चाहिए
तो मैं या तो कट कर सकता हूँ या वही ड्रैग करके इसके पीछे कर सकता हूँ। तो मैं शिफ्ट के साथ डिलीट कर लेता हूँ और ये वाला रिम्पल डिलीट कर लेता हूँ। तो अब क्या होगा, हमारी वीडियो की स्टार्टिंग होगी कुछ यहाँ से। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट मुझे इस फुटेज में क्या चाहिए, जब ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर रहा है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा जहाँ से मूवमेंट करना स्टार्ट कर रहा है, एंड यहाँ तक ही मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, या तो इसको ड्रैग करके यहीं तक फिट कर दूँगा या फिर मैं Ctrl+C एक कट मारूँगा और इसको डिलीट कर दूँगा शिफ्ट के साथ डिलीट। तो ये सिंपल डिलीट। ठीक है, अब नेक्स्ट फुटेज देखते हैं। मुझे ये शॉट नहीं चाहिए बिकॉज कि मैंने एंट्री के 2 शॉट्स ऑलरेडी लगा दिए हैं, तो इसको डिलीट कर देते हैं। अब नेक्स्ट शॉट पे चलते हैं अपने। मुझे ये शॉट यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ कट करना है, तो मैं यहाँ कट कर लेता हूँ इसको और बाकी का फुटेज डिलीट शिफ्ट के साथ, रिम्पल भी डिलीट। तो अभी स्टार्टिंग के मेरे ये 3 फुटेज अभी सेट हो गए हैं। मुझे सीढ़ियों से उतरने वाला कोई पार्ट नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब एडिटिंग में हम कोई भी फुटेज आगे और कोई भी फुटेज पीछे कर सकते हैं। तो मुझे अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चाहिए कि जब हम यहाँ पहुँचें तो सीढ़ियों से नीचे जो बाहर जो यहाँ सीढ़ियों के नीचे पीछे जो बैकग्राउंड लगा हुआ है, एंट्री गेट बना हुआ है, मुझे वो फुटेज यहाँ पे लगाना है ताकि हम अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एडिट कर सकें। तो उसको ढूंढते हैं, ये आ गया, मुझे फुटेज मिल गया है। फिलहाल के मैं ऑडियो यहाँ से म्यूट कर देता हूँ। तो मुझे ये फुटेज यहीं से स्टार्ट करना है जहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है, एंड ठीक है, सीधा 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 जाने दो ना, यहाँ तक करना है। तो क्या मुझे यहाँ पे कट लगाना है एक और पीछे का फुटेज डिलीट। बट मैं चाहता हूँ इस फुटेज की ड्यूरेशन इतनी लंबी ना रहे, तो इसकी ड्यूरेशन कम करने का और फुटेज बिना कटे, इसका भी एक तरीका होता है स्पीड। तो स्पीड के लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है स्पीड एंड ड्यूरेशन का, स्पीड एंड ड्यूरेशन। तो अभी इसकी ड्यूरेशन है 22 सेकेंड और 27 मिली सेकेंड। अगर मैं इसकी स्पीड डबल करूँगा तो मेरी ड्यूरेशन भी आधी हो जाएगी। अगर मैं ट्रिपल करूँगा तो मेरी स्पीड मतलब 7 सेकेंड 29 मिली सेकेंड हो जाएगी। मैं इसको ओके कर लेता हूँ और इस फुटेज को उठा के ड्रैग करके मैं आगे ले आता हूँ यहाँ पे। अब और ये दोनों फुटेज में कर देता हूँ पीछे, इसको ले आता हूँ वापस से नीचे। तो अभी के अकॉर्डिंग मेरा ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सेट हो गया है। अब मुझे लगाना है एक राइट टू लेफ्ट, यहीं ये लगा देते हैं। तो हम इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले आते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड यहीं ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो बाकी फुटेज को डिलीट, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं आगे की तरफ। ये हमें नहीं चाहिए, हमने ऑलरेडी लगा लिया है। आगे चलते हैं। तो आगे मुझे ये नहीं चाहिए, ये भी हम पार्ट लगा चुके हैं। ये भी नहीं चाहिए घूमते हुए मुझे, इसको भी हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं इसको भी। एंड ये भी मैं लगा चुका हूँ, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब चलते हैं और आगे। और हमारे पास नेक्स्ट फुटेज आया है, ये तो बहुत हिलता डुलता है, आई थिंक शूट में गलती हुई है। हाँ, मैं ये लगा सकता हूँ। मुझे ये यहाँ से स्टार्ट करना है एंड यहाँ ही ख़त्म कर देना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, कट लगा दूँगा एक। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आगे, बाकी फुटेज को डिलीट। माइनस बटन से मैं अपने टाइमलाइन को जूम आउट कर सकता हूँ। और अब आगे चलते हैं। मुझे खाने वाला पार्ट कुछ नहीं दिखाना, डिलीट। झूमर नहीं दिखाना, डिलीट।
ये मैं दिखा चुका हूँ, डिलीट, ये दिखा चुका हूँ, ये भी डिलीट। ये वाला पार्ट मुझे डीजे वीजे कुछ नहीं दिखाना, मुझे सिंपल वीडियो रखनी है। ये वाला पार्ट भी मैं लगभग आपको दिखा चुका हूँ सेमी प्रोस्पेक्टिव से, तो ये भी डिलीट। ये भी, ये मैं रख सकता हूँ एक, बट ये भी है सेम हमारे पास ऐसा कुछ, तो ये भी डिलीट करते हैं। अब जो मुझे फुटेज नेक्स्ट लेना है, कौन सा फुटेज लेना है और कौन सा फुटेज नहीं लेना, ये सब कुछ आपकी चॉइस है, आपकी खुद की अपनी चॉइस है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे फुटेज को अरेंज करते हैं। अभी मैं आपको इसके बाद बताऊँगा इसमें कि कैसे बीच में ट्रांजिशंस लगा सकते हैं। मैं एक दो फुटेज और एडिट करके इसमें कंपाइल कर लेता हूँ जस्ट। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए मुझे, ये बर्थडे वाला मुझे चाहिए। तो इसको सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ डिलीट। मुझे ये चाहिए, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके आगे लाता हूँ और अपने अकॉर्डिंग कट कर लेता हूँ। ये आया, फिर यहाँ से बर्थडे आया, बस इतना ही रखना है। ये सब कुछ नहीं चाहिए मुझे, शिफ्ट के साथ डिलीट। ये जो मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था अभी स्पीड का, अगर हम किसी भी फुटेज को रिवर्स में चलाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी स्पीड एंड ड्यूरेशन में होता है। ये रिजल्ट स्पीड है, बस आपको इसको ऑन करना है एंड ओके करना है। साथ साथ आप उसकी स्पीड घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। तो फिलहाल तो मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है, ये तो जस्ट कि आपको बताने के लिए मैंने बताया आपको। चलो इतने पे ही मैं आपको बताता हूँ कि हम इसमें ट्रांजिशन कैसे लगाते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा कि हम इसको रेंडर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रीमियर प्रो में बहुत सारी डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशंस होती हैं, तो वो कैसे लगती है मैं आपको बताता हूँ, और वो कहाँ होती हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे राइट साइड में इफ़ेक्ट्स हैं, इफ़ेक्ट्स के अंदर वीडियो ट्रांजिशन, आप इसको ओपन करो, ये अलग अलग टाइप ऑफ कैटेगरीज हमारे पास ट्रांजिशंस हैं। तो आप इनको ओपन करोगे आपको ट्रांजिशंस मिल जाएंगी। अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं ये बताता हूँ मैं आपको। तो जो ये वीडियो ट्रांजिशंस होती है ये हमेशा लगती है कट्स पे, जहाँ भी दो वीडियो के बीच में एक कट होगा ये वहाँ से ड्रैग करते हुए यहाँ ड्रॉप करना होता है। अब देखते हैं क्या है, कैसे क्या रिज़ल्ट आ रहा है इसका। अब देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है। देखो जब मैं इसको प्ले करूँगा तब देखिए। तो बेसिकली ये था क्रॉस डिसॉल्व। क्रॉस डिसॉल्व का मतलब ये डिसॉल्व होगा, एक वीडियो दूसरी वीडियो में ब्लेंड होगी, क्रॉस होके आपस में। सेकेंड थिंग, अगर आप चाहते हो इसकी भी ड्यूरेशन, जैसे बहुत जल्दी ये चेंज कर दे रहा है, अगर आप चाहते हो कि इसकी भी ड्यूरेशन आपको चेंज करनी है तो डायरेक्टली इस पर सेंटर में क्लिक करो, इफेक्ट कंट्रोल में, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो ये स्टार्टिंग में लगे तो ये स्टार्टिंग में लग जाएगा फुटेज के। आप चाहते हो ये एंड पे लगे, एंड बोले तो इस कट पे लगे तो ये एंड पे हो जाएगा। अगर आप चाहते हो दोनों फुटेज के बीच में लगे तो सेंटर कट कर दो। और यहाँ से आप इसकी ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हो। जैसे ही आप इसकी यहाँ ड्यूरेशन बढ़ाओगे ये नीचे देखो ये एक्सपेंड हो जाएगा, राइट। तो प्रीमियर प्रो में बहुत सारी डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स होते हैं, आप सबको लगा के इसमें अप्लाई करके देखें। ये लोड ले रहा है वाला, देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। कोई नहीं, इसको एनालाइजिंग होने देते हैं। तो नेक्स्ट कुछ लगा के दिखाता हूँ मैं आपको, डीप टू वाइट। डीप टू वाइट हम ज़्यादातर वीडियोस के स्टार्टिंग और एंड में लगाते हैं। तो ये क्या करता है, वाइट में कन्वर्ट कर देता है हमारे फुटेज को एंड देन वाइट आउट कर देता है, राइट। तो आप ये सारे ट्रांजिशंस खुद अप्लाई करके देखें कि किस ट्रांजिशन का क्या यूज़ है और आप उसको कहाँ प्लेस कर सकते हो। आई थिंक कि मोर हो गया मोर। ओके, देखा ये कितना अच्छा है और कितना कूल लग रहा है इफेक्ट। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको रेंडर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहली चीज़, हमें जहाँ से स्टार्ट करना है और जहाँ पे एंड करना है हमें सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा ना
कि यहाँ तक ये जो जितना भी फुटेज लास्ट इसका लास्ट फुटेज होगा वहाँ तक ये रेंडर इसको लगा देगा, पूरे को रेंडर निकाल देगा। तो वो कैसे करना है, जस्ट सपोज कि हमें यहीं तक चाहिए, तो हमारे पास इन एंड आउट का ऑप्शन मैंने आपको बताया था, हमें सिर्फ क्या करना है ना, अपने ओ टाइप करना है, ओ, दैट्स इट। इन ऑटोमेटिक लगाता है, यहाँ से फुटेज स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ आई दबाओ, बट मुझे चाहिए कि स्टार्टिंग से रहे तो मैं स्टार्टिंग में आई दबा देता हूँ। अब रेंडर निकालने के भी दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक्सपोर्ट मीडिया, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एम, ठीक है, या फिर आप टाइम में सिलेक्ट हो और कंट्रोल एम दबाओ सिर्फ, तो ये आपके सामने रेंडर की एक टैब खुल जाती है। अब इसमें क्या क्या सेटिंग्स है, एक तो ये सबसे पहली सेटिंग आती है मैच सीक्वेंस सेटिंग, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस पर क्लिक कर देना है एंड इसको नाम दे देना है, और कहाँ पे आप चाहते हो कि ये सेव हो उसको डायरेक्टरी दे देनी है, बाकी रेंडर अपने आप ही निकाल देगा। सेकेंड थिंग, यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग कोडेक चूज़ कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग फ्रेम रेट एंड बाकी चीज़ें सब सेट कर सकते हो, नेम दे सकते हो, इसको डायरेक्टरी दे सकते हो कि कहाँ पे आपको सेव करना है। एंड नीचे ये दो ऑप्शन है आपके पास, क्यू और एक्सपोर्ट। अब मैं इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है ये आपको बता देता हूँ। जो हमारे पास ये क्यू है, क्यू क्या करता है, एक रेंडर इंजन है एडोब मीडिया एनकोडर, तो ये उसके थ्रू आपको रेंडर निकाल के देता है, ठीक है। और जो ये एक्सपर्ट है, आप इसको करोगे तो सॉफ्टवेयर से ही, इस प्रीमियर प्रो से ही ये रेंडर आपको बाहर निकाल के दे देगा। दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि अगर आप इसको लगाते हो सॉफ्टवेयर से रेंडर, तो जब तक ये पूरा रेंडर नहीं हो जाता आप अपना सॉफ्टवेयर आपका पूरा एंगेज रहेगा, आप उस पर कुछ और नहीं कर सकते। अगर आप इसको एडोब मीडिया एनकोडर से निकालते हो तो तब तक आप अपने सॉफ्टवेयर में सब कुछ कर सकते हो, न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। तो मेरे पास एडोब मीडिया एनकोडर इंस्टॉल नहीं है, तो मैं इसको सिंपली नेम दे के डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, क्लास सेव एंड एक्सपोर्ट। तो गाइस जब तक एक्सपोर्ट हो रही है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थोड़ा सा प्यार दिखाएं, मैं आपके लिए ऐसे और वीडियोस लेके आता रहूँगा। और आपको कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो प्रीमियर प्रो से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो ये लगभग रेंडर हो रही है। तो गाइस थैंक यू।